हेलो एवरीवन, राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भोराट का पठार किन किन जिलों में फैला हुआ है। भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। उपरमाल है, उपरमाल चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि है। बिजौलिया से लेके भैंसरोडगढ़ तक जो फैला हुआ है उपरमाल है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफ़ी बार। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार जोधपुर जिले में है। राजस्थान में पूर्वी मैदान कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर फैले हुए हैं। तो जो पूर्वी मैदान है वो 23.61% भूभाग पर फैले हुए हैं। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है लूनी नदी पश्चिमी रेगिस्तान की, ठीक है। और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। पश्चिमी रेतीला मैदान में वर्षा काल में बनने वाली मौसमी व अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं। उन्हें पलाया, खड़ीन, खाड़ी, रन या टाट कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन व बलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पृथ्वी के कौन से भूभाग का अवशेष है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। पृथ्वी के गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत श्रृंखला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। तो मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। लसाड़िया पठार किस जिले में है। तो जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील, उसके पूर्व में उदयपुर में लसाड़िया पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में। किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश चंबल बेसिन, बनास बेसिन व छप्पन बेसिन है। तो वो है पूर्वी मैदान। राजस्थान का समस्त भौतिक प्रदेश देश के किस प्राकृतिक भूभाग के अंतर्गत आते हैं। तो देश के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है राजस्थान। सिरोही जिले के पूर्व में स्थित तीव्र ढाल व ऊबड़ खाबड़ भूभाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो सिरोही जिला है उसके पूर्व में जो तीव्र ढाल वाला ऊबड़ खाबड़ भूभाग है उसको भाकर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, जो कि पश्चिमी रेतीला मैदान है। राज्य के किस संभाग को मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग, उसको मरुधर के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी प्रणाली अरावली पर्वत श्रृंखला को मध्य से विभाजित करती है। तो लूनी नदी, क्योंकि लूनी नदी अजमेर से निकलती है, नागपाड़ से, और बनास नदी, ये दोनों अरावली पर्वत श्रृंखला को मध्य से विभाजित करती हैं। अजमेर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला में दो घाटियां कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सांवर झील के निकट और अजमेर ब्यावर के निकट दो घाटियां पाई जाती हैं। विश्व की प्राचीन श्रृंखला में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखला है। तो ये एक बलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो उदयपुर जिले में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे अधिक विस्तार और सबसे कम विस्तार। तो अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर में है, यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र में है। और सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछा जाए तो वो है उदयपुर में। बीजासण का पठार कहाँ स्थित है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजासण का पठार पूछा जाता है। बीजासण का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, याद रखना है आपको। बीजासण का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तारा बालुका स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 930 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अरावली की समुद्र तल से जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट वो कितनी है, 930 मीटर। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर कौन सा पठार स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतबार का पठार स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अरावली का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उस पर कौन सा पठार है, पोतबार का पठार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो अलवर और भरतपुर, ये दोनों एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के जैसलमेर जिले में अधिकांशतः किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में, जैसलमेर जिले में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप।
राजस्थान बांगड़ का कौन सा क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो शेखावटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। शेखावटी में कांकनी नदी बहती है जो कि आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर में हिमालय व दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची है, अरावली की। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है काजरी। पूछा जाता है काजरी है कहाँ पर? तो काजरी जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। राजस्थान में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाएं तथा दक्षिणी पूर्वी पठार किसके प्राचीनतम भू क्षेत्र हैं? तो ये गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम भू क्षेत्र हैं। यह सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। तो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार वो सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? तो उदयपुर। उदयपुर तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो अलवर और भरतपुर। ये दो जिले किस में आते हैं? ये मेवात क्षेत्र में आते हैं, अलवर और भरतपुर। राजस्थान में घास की किस्में बूर घास एक विशेष प्रकार की घास है जिससे सुगंधित तेल आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओलेवरी ओलेवरी बूर की उपजाति है जिसे लेमन घास भी कहा जाता है। डाब ग्रहण के अवसर पर विशेष प्रकार की घास सूतक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए खाद्य सामग्री के साथ घरों में रखते हैं इसको। सतावरी एक प्रकार की घास जिसे लैटिन भाषा में एस्पेरेस रेसिमोस, राजस्थानी भाषा में नाहरकोटा और संस्कृत भाषा में सहस्त्र मूली कहा जाता है। सुगनी क्या है? बूर की ही एक जाति है, जैसलमेर व उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती है। इसके तेल में सेस्क्विटरपेन्स पाए जाते हैं जिसका औषधि में प्रयोग होता है। धामड़, करड़ और अंजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। धामड़, करड़ और अंजन ये राजस्थान में घास की प्रसिद्ध किस्में है, धामड़, करड़ और अंजन। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो सिरोही जिला ये 1% ही क्षेत्रफल रखता है और 1% के लगभग ही जनसंख्या है इसकी। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सिरोही में उड़िया पठार और माउंट आबू ये 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। माउंट आबू सिरोही में 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। राज्य में मरुस्थल के प्रकार हैं इर्ग, हम्माद और रैग। ये राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? तो जो पूर्वी मैदानी भाग है जलोढ़ और दोमट मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस भौतिक विभाग में बहती हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार में सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान में बहती हैं। राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि किस जिले में है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि है। बिजराल एवं देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राजसमंद में बिजराल एवं देवगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सा राजमार्ग अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। नागफनी एवं सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नागफनी भी उदयपुर में ही है। मकराना का संगमरमर किस समूह की चट्टानें हैं? तो ये दहली समूह की चट्टानें हैं, मकराना का संगमरमर। राजस्थान में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? तो कोटा और झालावाड़ दक्कन ट्रेप की चट्टानों का यहाँ पर विस्तार है। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नाग, और ये शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।